2009 में मेरी जॉइनिंग है और एक शिक्षक के रूप में मैंने कार्यभार संभाला। मजदूर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए मैं काम करती हूँ। अगर किसी को कुछ पाने की चाह हो तो कितनी भी चुनौतियां उनके सामने आए, वो सबको भुलाकर अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। तो मेहनत से हर चीज आप हासिल कर सकते हो, यही मैं अपनी लाइफ में मैंने देखा और सीखा और उसे पाया भी। और मैं ऐसे बच्चों के लिए काम कर रही हूँ जो पूरी तरह से ब्लाइंड है। जब उन्होंने स्वयं ही मुझसे मतलब मेरे कामों की जानकारी लेना चाह रहे थे, तो तब भी मैं 1 मिनट के लिए चुप हो गई। मतलब मैं देखते रह गई कि ये मुझे मेरे साथ ही हो रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ। अगर किसी को कुछ पाने की चाह हो तो कितनी भी चुनौतियां उनके सामने आए, वो सबको भुलाकर अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिलाई के अम्रपाली कॉलोनी में। आपको बता दें कि मेरे साथ जो महिला मौजूद हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक डिपार्टमेंट में जो सबसे बड़ा ओहदा, सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वो उन्हें मिला है। और उनकी जर्नी कैसी रही, क्या कुछ सफ़र रहा, उन्होंने कैसे सारी चीज़ें मैनेज की, उन्हीं से बातचीत करते हैं। मैम बताइए, आपका परिचय दे दीजिए, जिसके बाद सभी चीज़ें बताइए। जी नमस्कार, मैं के शारदा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खेदामारा ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट दुर्ग की शिक्षिका हूँ और मुझे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार राष्ट्रपति जी के हाथों यह सम्मान मुझे 2024 में मिला था। और इससे पहले 2009 में मेरी जॉइनिंग है और एक शिक्षक के रूप में मैंने कार्यभार संभाला। मैं ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षिका हूँ, जहाँ पर बहुत ही मजदूर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए मैं काम करती हूँ और बहुत मुझे खुशी होती है कि मैं उनके लिए कुछ कर पा रही हूँ। तो इसी चुनौतियों के साथ बहुत सारी समस्याओं को लेकर हम चलते हैं और उन समस्याओं के लिए हम समाधान ढूँढने का प्रयास करते हैं। इसी की यही जर्नी के साथ काम करते करते मुझे 2024 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और जब यह पुरस्कार मैंने प्राप्त किया तो उसके बाद मुझे एक ब्लाइंड ग्रुप में जोड़ा गया था। तो लगा कि मुझे अब दिव्यांग लोगों के लिए काम करना है। तो मेरी दिशा अभी थोड़ी चेंज हुई है और मैं ऐसे बच्चों के लिए काम कर रही हूँ जो पूरी तरह से ब्लाइंड है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, इससे पहले मैंने कभी ब्रेल बुक कैसी होती है मैंने सुना था, देखा नहीं था ब्रेल के बारे में, और इस चीज़ का भी मुझे नॉलेज नहीं था कि ये ब्लाइंड बच्चे सुन के पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें सुनने में ही बहुत दुख लगता है कि हमारे बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए जब इतने सारे विकल्प हैं और उन बच्चों के लिए बहुत ही सीमित संसाधन हैं, उसी में उनको अपना अध्ययन जारी रखना है और आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें मुझे झंझोर के रख दी कि ऐसे बच्चों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मैं हूँ एक दिव्यांग शिक्षिका और मैं उनके लिए मैं क्या करूँ। तो इसी सोच के साथ जब मुझे लगा कि मैं एक टीचर हूँ तो क्यों ना मैं बच्चों को शिक्षा ही प्रदान करूँ। तो इसी सोच के साथ एक काम को स्टार्ट किया। 25 अक्टूबर 2024 को मैंने अपना एक वर्ल्ड ऑडियो बुक का चैनल बनाया, जिसमें सारे विषय के कंटेंट एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे ला सके। इसके लिए मुझे ज़रूरत थी हर विषय के विशेषज्ञों की। तो अब इसी में हमारे छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िलों के शिक्षकों की मैंने मदद ली, जिसके सहयोग से आज हम लोग 3800, आज की स्थिति में हमारे 3800 प्लस ऑडियो बुक्स बन चुके हैं। इसमें सीजी बोर्ड और हम लोग अभी एनसीईआरटी की भी ऑडियो बुक्स इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारी कोशिश थी, जो 1.5 साल में हमने इतना कर दिया और हमारा लक्ष्य इसको 10,000 करने का है। और उस लक्ष्य को भी हम लोग बहुत ही आसानी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पूरी मेहनत और लगन के साथ इसको ज़रूर पूरा हासिल कर पाएंगे। जैसे कि मैम, कई बार होता है एज अ महिलाएं भी हमें काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और एज अ दिव्यांग भी हैं, तो काफ़ी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। अरे यार, ये तो नहीं कर पा रही है। तो इस तरह की चीज़ें आपको कई बार बोला गया होगा, फैमिली की ओर से हो या अन्य कोई व्यक्ति, तो उस समय आपको क्या फीलिंग आई और आप कैसे उस चीज़ से उभरी? आसान तो कुछ नहीं होता है। बोलते हैं ना, कुछ अच्छा भी सुनने को मिलता है,
कुछ बुरी प्रतिक्रिया भी सुनने को मिलती हैं। भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, तो मुझे लगता है कि एक कान से जो अच्छी चीज़ें हैं उसे सुनिए और जो बुरी चीज़ें हैं वो दूसरे कान से निकाल दीजिए। क्योंकि हम दिव्यांग हैं तो हमारे लिए बहुत सारी बातें चलती हैं, काम नहीं करते, मतलब ऐसी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी आती कई लोगों को। तो वो सब चीज़ें दूसरे को ये साबित करना है कि हम किसी से कम नहीं, हम में भी वो ताकत है, हम में भी वो इच्छा शक्ति है। अगर इच्छा शक्ति हो तो हर जो नामुमकिन चीज़ है उसको पूरा किया जा सकता है। मैंने इसी चीज़ को अपना लक्ष्य बनाया कि मैं किसी से कम नहीं हूँ और जो भी मेरे सामने वो बस मेरे दिमाग की हैं। हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ें हमसे नहीं होंगी, वो आपके दिमाग का खेल है। अगर आप मान के ठान लें कि ये मुझसे क्यों नहीं होगा, तो वो ज़रूर होगा। तो अपनी इच्छा शक्ति को बड़ा करें और कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो मेहनत से हर चीज़ आप हासिल कर सकते हो। यही मैं अपनी लाइफ में मैंने देखा और सीखा और उसे पाया भी। एक अंतिम क्वेश्चन मैम मेरा ये रहेगा, जैसा कि मैं आपके यहाँ पर देख पा रही हूँ कि किस प्रकार से आप प्राइम मिनिस्टर से भी मिली हैं, तो उस समय मतलब क्या अनुभव, एकदम यार हम उनसे मिल गए, तो अनुभव क्या रहा आपका इन सभी से मिलने का? मैं सच बताऊं तो जब मुझे अवार्ड मिल भी रहा था तो मुझे ना ऐसा लग रहा था मैं कोई सपना ही देख रही हूँ, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ थी कि शायद एक सपने से कम नहीं थी। जब हम पीएम हाउस गए थे तो पीएम सर आ रहे थे, तो जैसे हम न्यूज़ में देखते हैं उनको, तो मुझे वही फीलिंग आ रही थी जब उन्होंने स्वयं ही मुझसे मतलब मेरे कामों की जानकारी लेना चाह रहे थे, तो तब भी मैं 1 मिनट के लिए चुप हो गई। मतलब मैं देखते रह गई कि ये मुझे मेरे साथ ही हो रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ। तो फिर बहुत अच्छा लगा जब वो मेरी पूरी जर्नी सुने, मेरे कामों को जाना, तो बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरे कामों की सराहना की और उन्होंने ये भी कहा हम जब भी आएंगे आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है और छत्तीसगढ़ की बिटिया का संबोधन भी बहुत, उनके मुख से सुनना एक अलग ही अनुभव रहा। मैम इसी के साथ हमारी केपी न्यूज़ की टीम और सभी भिलाई दुर्ग की जनता आपके साथ है और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही और आगे बढ़ें और ऐसी चीज़ें करें ताकि जो इतने भी बच्चे हैं सभी लोगों को सहयोग मिल सके। और आपको भी मैं यही कहूँगी कि चुनौतियाँ तो हर पड़ाव में आएंगी, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस तरीक़ों को किस तरीके से हैंडल करते हैं। जिस प्रकार से मैम ने किया उस प्रकार से आप भी करें और ऐसे ही दुर्ग भिलाई की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।